रिश्ते तो चलिए देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर को भूल क्यों नहीं पा रहे, क्यों नहीं भूल पा रहे आप इस इंसान को, अगर इसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, दिन रात इनके बारे में सोचते रहते हैं, क्या रीज़न है क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पर जा सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों, जब भी पहुँचते हो आपका इस वीडियो में संदेश होगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है और रीडिंग करवानी है तो भी जब मुझे मैसेज करोगे तो डीपी पे आपको सारे प्राइजेस मेंशन है, तो आपको कंफर्टेबल लगे देन ही मैसेज कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्यों आप इन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। टावर मूवमेंट, टावर का कार आ गया है एंड मैं ये वीडियो इस ऑफ स्वेट्स का कार्ड है मुझे, ठीक है। ओके, तो आप इस इंसान को इसलिए नहीं भूल पा रहे, शुरू में जब ये आपसे मिले थे तो आप इन्होंने आपके लिए इतना ज़्यादा केयर की थी, आपकी प्यार फील कराया था आपको, मतलब जैसे कि एक फादर मटेरियल इंसान, ऐसा लगा कि बस इससे मिलकर तो मैं ज़िंदगी में खुश हूँ। तो वो सारी चीज़ें केयर करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, उन सारी चीज़ों को मोमेंट की वजह से आप इनसे इतना ज़्यादा अटैच हो गए कि आप इन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, या फिर हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन भी हो, तो इस वजह से आपकी लाइफ में दिक्कत आई हो, ठीक है। तो आप इनको इसलिए भी नहीं भूल पाए क्योंकि आप इनकी जो प्यार वो केयर वो क्यों दिखाई थी, इन्होंने क्यों किया था, फिर अगर आप इसे छोड़ के जाना था, इस चीज़ को आप बार बार रिकॉल करते रहते हो। इनके साथ बिताए हुए चीज़ को, लास्ट में जो भी कोई आर्गूमेंट हुआ था किसी और इंसान की वजह से कोई दिक्कत आपके इस रिलेशनशिप में हुई है, तो उसे याद करते रहते हो कि ऐसा नहीं होता तो हम कितना अच्छा रहते, या मैंने उस वक्त ऐसा नहीं रिएक्ट किया था। तो इन चीज़ों को आप रिएक्ट करते रहते हो। साथ ही जो सच्चाई आपके सामने इस रिलेशनशिप रिलेटिव आ गई है, तब भी आप इन्हें स्वीकार करके नहीं ग्रूम करने के लिए तैयार हो, बस ये एक बार आ जाएँ, ये तरीके की भावनाएं आपके अंदर हैं। एंड साथ ही साथ हो सकता है कि कोई इनकी लाइफ में कंट्रोलिंग इशू है, तो उससे भी आप मिल बैठकर मतलब बात करके इसको डील करना चाहते हो और फिर से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, इस रिश्ते को आपकी लाइफ में भगवान ने ही भेजा। इनसे मिलकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं जो अच्छे वे में आए। आप अपने पेरेंट्स के और ज़्यादा क्लोज हो गए, आप मतलब प्यार को समझने लगे, दुनिया को देखने का नज़रिया बदला है, बहुत सारे अच्छे मोमेंट इनके साथ आपने गुजारे हैं। तो इसलिए भी ये इंसान आपको मतलब दिन रात आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आप इनसे न्यू बिगिनिंग चलना चाहते हैं, इनके साथ टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, इस वक्त अकेलापन फील कर रहे हैं, और आपको लगता है कि अब जीवन में कोई भी चीज़ पता नहीं अच्छी होगी या नहीं। तो ये भी है। ओके, लेटिंग गो, ठीक है। तो आप ना बहुत ज़्यादा सरेंडर करने के मूड में भी आते हो कि मैं इसको छोड़ छाड़ के पहाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए, भूल भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिश्ता है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प कर रहा है, इसलिए आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। चाहते तो वो आप इसे छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो। साथ ही हो सकता है कि इस रिश्ते की वजह से आपके अंदर का मतलब जो सॉन्ग वगैरह आपने इन दोनों ने एक दूसरे के साथ सुने हैं, वो आपको बार बार इनकी याद दिलाते हैं, उनका नाम अब बार बार आपको दिखाई दे रहा हो, तो वो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अगर भगवान हमें अलग करना चाहता था तो ये साइन मुझे क्यों दिख रहे हैं, तो ये नंबर मुझे क्यों दिख रहे हैं। ये चीज़ भी आपके मन में ज़्यादा ही सवाल पैदा कर रही हैं, है ना। तो इसलिए भी आप इसे नहीं भूल कर, साथ ही आप चाहते हैं कि एक बार आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन नहीं हो, खुद से आ जाए, बस फिर मैं इस रिश्ते को सब संभालूंगी, जो भी दिक्कतें हैं मैं उन्हें सॉल्व कर लूँगा, ये वाली एनर्जी आपकी है। इसीलिए आप इनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग है उसको बार बार कॉल करके बार बार सुन रहे हो, और सेम ही एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर भी आपसे रिलेटेड कोई चैट पुरानी है उसको फोटो को देख रहे हैं, साथ ही आपसे रिलेटेड कोई सॉन्ग है उसको सुन रहे हैं, तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहते हैं। तो कभी कभी तो आप खुद ही मतलब इनके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, आपकी जो पार्टनर है वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको इस रिलेशनशिप में मतलब न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन ऑप्शंस नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए भी, ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल इस रिलेशनशिप में वो है आपके और उनके बीच में जो नेगेटिविटी आ गई है, जो थर्ड इंसान है या कोई किसी तरीके की नकारात्मकता है, तो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हील की नीड है। तो हील कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे सैड सॉन्ग के अच्छे सैड सॉन्ग सुनिए, है ना। और आप कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है कि जब था कब मैंने कदर नहीं की, अब नहीं है तो मुझे इतनी याद आ रही है, तो वो चीज़ इसलिए भी नहीं भूल पा रहे हैं। साथ ही साथ आप पेशेंस रख के थक गए हैं कि कब आएगा, कब मुझसे बात होगी, और ये मतलब इतने ज़्यादा टैरो रीडिंग करने के आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं टैरो रीडिंग से भी, तो इसलिए भी मतलब वो चीज़ें हैं। साथ ही जो भी रेड फ्लैग, जो भी सिग्नल थे, तो हो सकता है कि इंगेजमेंट हुई तक बात पहुंची हो, आपकी इंगेजमेंट टूटी हो आपके इनसे, तो वो चीज़ें हैं। तो उसको भी कि इन्होंने बोला था फिर वो किया क्यों नहीं, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं, और मैं ही इनके लिए इतना परेशान हो गई नहीं हो रही, इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा है। मतलब दिमाग है ना आपका ओवर थिंकिंग से भरा पड़ा है, इसलिए दिख रहे हैं कि आपकी सोलमेट है, और आप इन्हें तब तक नहीं बोलोगे कि आप ईश्वर से नहीं जुड़ोगे, अपनी हीलिंग पर काम नहीं करोगे, और खुद के साथ एक आपका जो कनेक्शन है ना वो बिल्कुल वीक हो गया, उसे नहीं जुड़ेगा ना, तब तक आप इसे नहीं भूलोगे, ना ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे, ना ये पार्टनर आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि
सबसे बड़ी है कि ये एक बहुत ही आध्यात्मिक रिश्ता है। कुछ लोग आप हो सकते हो ट्विंकलिंग जर्नी का हिस्सा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो डेफिनेटली है। तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई है इस इंसान की वजह से। तो जब तक आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे नहीं बढ़ोगे, अपने आप को हील करके, लोगों को माफ़ करके, पेशेंस मतलब खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक इस इंसान को ना तो भूल पाओगे, ना ये इंसान आपकी तरफ आएगा। जिस तरीके आपके हैंगमैन की सिचुएशन अभी आप हो ना, उसी तरीके से रहोगे। तो इसलिए अब अपने आप पे काम कीजिए, किसी भी मेंटोर की मदद नहीं करें। चाहे आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं हीलिंग के लिए, और नहीं तो खुद से कीजिए, लेकिन जुड़े, वरना ये रिलेशनशिप आपको उसी तरीके से माता खाता रहेगा, क्योंकि बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यूनिवर्स आपसे मेहनत खुद कराएंगे, अभी नहीं तो काज नहीं तो कल आपको अपनी हीलिंग पर, अपनी चीज़ों पर फोकस करना ही होगा। क्योंकि ये रिश्ता आया ही इसीलिए कि आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी से, आपके अपने वजूद से मिला सके आपको। ठीक है, तो ये सिचुएशन में अब एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वाह, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि नो, ये सही वक्त नहीं है कि ये पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करे या आपके बारे में सोचे। आपको इस वक्त अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी जो कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन जीवन में आई है, उसमें आपको बुरा देखने की बजाय उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या छुपा हुआ है आपके, और क्या आपके अंतरात्मा आपको बताने की कोशिश कर रही है इसमें, वो देखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, रिकवरी होगी, इसमें ज़रूर होगी, लेकिन होगी तब क्योंकि आप अपनी ब्लॉकेज पर काम कर रहे हो। आप बजाय इनके बुरी चीज़ों को याद रखने के बजाय इनके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए, हील कीजिए इस रिलेशनशिप को, एंड साथ ही साथ अपने अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है, ये मैसेज जितना नीड होगा उतना दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।